हस्बैंड और वाइफ में से आपके घर में किसकी चलती है? क्या आपके हस्बैंड की ज़्यादा चलती है या आपकी वाइफ की ज़्यादा चलती है? यहाँ हम चलने की बात ये कर रहे हैं कि एक ही बात जो कि सिर्फ सुना दी जाती है, जिसके लिए कोई, मान लीजिए घर में कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज़ के लिए फैसला करना है, कि उसके लिए किसी से सलाह ना ली जाए या किसी की सुनी नहीं जाए और सिर्फ उसके बारे में अपना एक हुक्म बता दिया जाए, अपना डिसीजन बता दिया जाए कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या आपकी फैमिली में भी चलता है? कि मेरे ख्याल में अगर एक ही बंदा इस तरह से चल रहा है तो उसी को हम कह सकते हैं कि वो घर में एक तानाशाही सी चल रही है, जिसमें कि दूसरों को कुछ नहीं समझा जा रहा है। चाहे वो हस्बैंड है, ये वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझ रहा है, या फिर वो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं समझ रही है और वो अपनी ही मनवाने में लगी है। तो यहाँ हम ऐसे लेकर चलते हैं कि मान लीजिए जैसे हस्बैंड की अगर हम बात करें कि हस्बैंड को लगता है कि इससे मैंने शादी करी है, या हम शादी से पहले वाला अगर हम सीन देखें कि शादी से पहले वो प्यार था, जो वो प्यार और वो तानाशाही वाली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो प्यार था वो कहाँ ख़त्म हो गया। शादी से पहले तो जब लड़का लड़की या फिर शादी से पहले मिलते हैं या प्यार होता है तो वो एक प्यार रहता है, और वो प्यार जो है वो हम देखते हैं कि चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, वो कुछ टाइम के बाद ना वो प्यार कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं लगता। वो एक प्यार की चिड़िया की तरह उड़ जाता है कहीं ना कहीं, और वो धीरे धीरे जो है ना वो एक ही हस्बैंड या वाइफ की एक ही की बात घर में चल रही होती है, उसी की तानाशाही चल रही होती है। तो यहाँ हम वो बात कर रहे हैं कि प्यार शादी से पहले जो प्यार होता है ना, तब तो एक लड़का लड़की को ये लगता है कि नहीं ये मेरा ध्यान रख रहा है, ये पॉजेसिवनेस है, या फिर ये मुझे प्यार करता है तब ये इस तरह से मेरी केयर कर रहा है। तो वो उस सिचुएशन में वो लड़का और लड़की जो है ना, उनको कहीं एक दूसरे के छूट जाने का डर होता है। तो वो उसकी जो कमियां होती हैं ना, चाहे वो लड़की की हैं या लड़के की हैं या उनकी फैमिली की हैं, तो वो थोड़ा इग्नोर कर दी जाती हैं। तो वो लगता है कि ये प्यार है, और वो प्यार हो भी सकता है डेफिनेटली, बट धीरे धीरे जब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जब चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे वो लव मैरिज है, शादी होने के बाद ना दोनों को लगता है कि अब थोड़ा टाइम तो वो सही से चल रहे होते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो 24 घंटे साथ रह रहे होते हैं, और वो धीरे धीरे वो जो प्यार है वो एक दूसरे की लगता है कि ये मेरी केयर ज़्यादा कर रहा है, वो केयर में गिना जाता है। तो या फिर उनको लगता है कि हमें एक दूसरे को दिखाना है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, और वही जो एक केयर है और वो प्यार दिखाने वाली बात है ना, वो धीरे धीरे कहीं मुझे लगता है जो वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है। वो एक उसमें से हस्बैंड या वाइफ अपनी हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। वो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और वो पता ही नहीं लगता है। ये हम अपने रिश्तों में जब काफ़ी थोड़ा सा और लंबे आ जाते हैं ना, तो तब लगता है कि या तो वो रिश्ते टूट रहे होते हैं या ब्रेकअप हो रहा है, या फिर अगर नहीं कोई सिचुएशन हो रही है तो ना वो रिश्ते खींच रहे होते हैं कि नहीं अब तो मेरी यही सिचुएशन है, हस्बैंड को वाइफ की अब सुननी पड़ेगी क्योंकि शादी हुई है, अब उसकी तो माननी पड़ेगी। या फिर वाइफ है, उसको लगता है कि अब मेरे को तो इसी का सहारा है, मैं तो अब इसी के हिसाब से रह सकती हूँ। तो वो कहीं जो उस टाइम तक ना आते आते वो शायद प्यार, मुझे लगता है वो कहीं ख़त्म हो जाता है। प्यार ले लें या हम वो रिस्पेक्ट ले लें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की, जिसे हम कहते हैं ना कि दोनों बराबर हैं, बट वो इक्वालिटी कहीं ख़त्म हो रही होती है। क्योंकि जहाँ प्यार ख़त्म हो रहा होता है ना, प्यार धीरे धीरे कम हो रहा होता है, वहीं एक जो है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है ना, वो अपने लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लग जाता है। चाहे वो इमोशनली कर रहा है या फिर वो उसको फिजिकली कर रहा है मारपीट करके, या फिर इमोशनली उसको किसी भी तरह से गाली गलौज करके कर रहा है, या फिर अगर वाइफ है तो वो उसको अपने नखरे दिखाकर कर रही है, या उसको ये बता रही है। कई जगह ये ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि उसको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में के हिसाब से इसको डरा धमका सकती हूँ, या फिर अपनी किसी तरह से रूठने मनाने से उसको बेचैन कर सकती हूँ। जैसे कई बार देखते हैं ना कि वाइफ को होता है कि बर्थडे विश नहीं किया हस्बैंड ने, या फिर हस्बैंड ने मेरी फैमिली के उसमें मेरे फादर मदर को कुछ ऐसा विश नहीं किया, या फिर मैंने जो ड्रेस की पहनी उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो रूठ जाती है। और बट हस्बैंड को पता ही नहीं होता कि मेरी वाइफ किस लिए रूठ रही है। तो वो जो एक प्यार होता है ना, वो उसको लगता है कि मैं शायद इस तरह से अपनी बातें मनवा कर हस्बैंड को अपने अंडर में रख सकती हूँ, जिससे कि मैं जो है अपने रुतबे को दिखा सकूँ।
हम यहाँ ये नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ सिर्फ हस्बैंड ही डोमिनेट करते हैं या तानाशाही करते हैं या वाइफ ही तानाशाही करती हैं, यहाँ दोनों ही कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह पे। क्योंकि जैसे जिसको अपना पलड़ा भारी लग रहा होता है ना, कि मेरे को जो लगता है कि एक डोमिनेट करने वाले को लगता है कि अंदर एक कमजोरी है या वीकनेस है, वो अपनी वो वीकनेस दूसरे के ऊपर झाड़ रहा है। या फिर एक हस्बैंड है, मान लीजिए उसको वाइफ को अगर बाहर दिखाने के लिए, या दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो बाहर दिखाने के लिए दिखाते हैं कि बहुत प्यारे कपल हैं, बहुत लविंग कपल हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया पे सबका एक कंपटीशन चलता है कि ऐसी पिक्चर्स अपलोड करनी है, वैसी पिक्चर्स अपलोड करनी है, तो वो एक दिखाने के लिए तो लव एंगल सबका होता है। बट जहाँ वो घर के अंदर की बात आ जाती है ना, चाहे वो फैमिली में कोई डिसीजन लेना है या फैमिली में कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ सामान लेकर आनी है, या बच्चे का कहीं एडमिशन करवाना है, या फिर कहीं आना है जाना है, या फिर कहीं पर किसी फंक्शन में जाना है मान लीजिए, या फिर किस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस सिचुएशन से हम लोग सोचते हैं ना कि कई बार हस्बैंड वाइफ को डोमिनेट कर रहे होते हैं या फिर वाइफ हस्बैंड को डोमिनेट कर रही होती है, तो उसमें उन दोनों का कहीं डर है एक, या फिर एक भय है, या फिर एक फियर है या इमोशंस है कि ये मेरे को छोड़कर ना चली जाए, तो इसको मैं किस तरह से डोमिनेट करके रख सकता हूँ। या फिर वो इंसल्ट करेंगे एक दूसरे की, तो वो उस इंसल्ट में, अपने एक डोमिनेशन में, अपनी एक तानाशाही में कहीं जो है ना, हस्बैंड और वाइफ का जो वो एक रिलेशन है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है। वो सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो लोग सिर्फ फैमिली में या घर में रह रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर वो जॉइंट फैमिली है। तो उसमें जो लगता है, मुझे लगता है कि जो तानाशाही है, जहाँ अगर कोई दोनों प्यार कर रहे हैं, तो जहाँ एक प्यार है, जहाँ एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो हस्बैंड की वाइफ और वाइफ की हस्बैंड के लिए है, वो जब ख़त्म हो रही होती है ना, तभी वो दोनों एक दूसरे को ही डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो डोमिनेशन से निकलने के लिए कहीं जो है, जिस सिचुएशन में लगता है ना कि हमें सामने वाला डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो एक डिसीजन मेकिंग है या फिर एक कोई फैसला है या फिर कोई भी सिचुएशन है, यहाँ हम किसी तरह से देख सकते हैं कि कहीं आना जाना है या बच्चे का एडमिशन करवाना है स्कूल में, या कोई ड्रेस लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बोलते हैं नहीं तुम ये नहीं पहनो, तुम ऐसा नहीं करो, तुमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी, तुम्हें तो कहीं बैठ कर बात करनी नहीं आती, तुम्हें कहीं बैठकर किसी से कुछ कहना नहीं आता, तुम तो अच्छे से रिश्तों को संभाल नहीं सकती हो। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं वो दिखा रहा होता है कि देखो तुम ये चीज़ें नहीं कर सकती हो। वो मतलब जहाँ पर एक डोमिनेशन वाली बात आ जाती है ना, वहाँ एक जो डोमिनेट कर रहा है ना, वो दूसरे को कमियाँ दिखानी शुरू कर देता है। तो जहाँ सिर्फ कमियाँ दिखाने वाली बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर वो रिलेशन में मुझे लगता है वो एक प्यार और वो रिस्पेक्ट नहीं रह जाती है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए कई बार वो चीज़ें ना वो सोशली भी करने लग जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, वो चीज़ें अगर उस प्यार और रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि लाइफ जो है दोनों ने इकट्ठे गुजारनी है, दोनों ने अगर शादी हुई है तो दोनों एक अलग अलग फैमिली के बैकग्राउंड से आए हैं, बट वो जो धीरे धीरे मिलते हैं, पर कहीं वो अपना बैकग्राउंड दिखाने के चक्कर में भी कि मेरी फैमिली ऐसी है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ कह रही है मेरी फैमिली तो ऐसी है, तो वो एक अपनी फैमिलियों को जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, वो भी कहीं उनकी अपनी रिस्पेक्ट जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर रहा होता है, अपने उनके प्यार को कम कर रहा होता है, उनके रिलेशनशिप में कहीं वो खटास सी आ रही होती है। तो वो जो हस्बैंड और वाइफ का एक डोमिनेटिंग बिहेवियर है, वो दोनों को बैठ कर कई बार बात भी नहीं होती है, क्योंकि उस डोमिनेशन में ना एक बोल रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है, और दूसरा जो बोल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है या उसकी क्या फीलिंग है। जब वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझेंगे, जो वो शादी से पहले थी या फिर वो जो शादी के कुछ टाइम तक थी, वो रिस्पेक्ट जो धीरे धीरे कर कम होती गई, प्यार जो धीरे धीरे कर कम होता गया, तो वो जो है वो उन दोनों को देखना पड़ेगा कि हम इस सिचुएशन से किस तरह से निकलें। कहीं जो डर रहा है, क्योंकि अगर एक तानाशाही डोमिनेट कर रहा है, तो कहीं जो दूसरा उसको पता है कि ये किसी चीज़ का इसको डर है या फिर इसको किसी चीज़ की शर्म है कि हमारी कोई बात ना पता लग जाए, या फिर कोई एक डर है कि ये रिश्ता ना टूट जाए, तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए।
अगर वो नहीं निकलेगा तो वो कहीं वो उन चीज़ों में फंसता रहेगा, और जो डोमिनेट कर रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। चाहे वो धीरे धीरे आज गाली गलौज कर रहा है, कल वो मारपीट पे भी आएगा, कल वो आज वो घर में वो सिचुएशन हो रही है, कल में वो बाहर जा वो सिचुएशन हो सकती है। या वाइफ है, आज वो घर में धीरे धीरे थोड़ा बहुत नाराज़ हो रही है या कुछ भी हस्बैंड को बोल रही है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, आज वो 2 लोगों के बीच में कर रही है तो कल वो 4 लोगों के बीच में करेगी, और वो फिर उसको भी पता नहीं लगेगा कि वो कब कहाँ क्या क्या चीज़ें बोल जाएगी। तो वो जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक लगता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों की एक दूसरे की, वो बढ़ा देती हैं। और वो जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं और लिमिट के पार हो जाती हैं तो कहीं जो है वो प्यार और वो जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो रही होती है। तो लिमिटेशन बैठकर मेरे को लगता है कि कुछ बातें करनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना चाहिए। ये मेनली जो मैं बात कर रही हूँ टॉपिक पे, ये हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि मैं अगर अपनी वाइफ को डोमिनेट कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, कुछ भी तरह से उसको अपनी एक तानाशाही दिखा रहा हूँ, तो वो सामने वाला जो है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, वो भी एक रिस्पेक्ट के लायक है। उसकी भी एक लाइफ है, वो भी बहुत सारी सिचुएशंस में घिरा पड़ा है। उसको भी अपनी, चाहे वो वाइफ है तो उसको भी अपनी पेरेंट्स वाली फैमिली को भी देखना है, और अगर हस्बैंड है तो उसे भी अपने फादर मदर फैमिली को देखना है। तो जब ये एक रिस्पेक्ट लेकर एक दूसरे की फैमिली के हिसाब से चलेंगी, तभी कहीं वो जो है वो ब्रेकअप्स और वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तभी हो पाएंगी। ब्रेकअप्स जो कम हो पाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगी। तो इसके लिए सिर्फ एक ही है कि वो धीरे धीरे जो जोड़ियाँ जुड़ती हैं या हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। तो जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी तभी कहीं वो जो है वो एक बंदे की, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ की, वो डोमिनेशन वाली जो सिचुएशन है वो जो है वो मुझे लगता है वो कम हो पाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो दूसरों के हिसाब से सोचकर चल रहे होते, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है। दूसरे क्या सोचेंगे तुम्हारा रिलेशन कैसा है, दूसरे क्या सोचेंगे हम लोग कैसे हैं। तो वो दूसरों को हिसाब से सोचना जो है वो छोड़ दीजिए। दूसरों को, किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। दूसरों को सिर्फ दूसरों की लाइफ में ये देखने से मतलब है कि इनकी लाइफ अच्छी क्यों चल रही है, ये खुश क्यों है। तो अपने हिसाब से चलिए। वो जो एक डर है, वो फियर है, वो चीज़ें निकाल दीजिए और वो एक अपने में रिस्पेक्ट रखिए एक दूसरे की। तभी जो है वो एक तानाशाही और डोमिनेशन जो ख़त्म हो पाएगा, और वो जो रिश्ता प्यार से स्टार्ट हुआ था वो कहीं जिसमें प्यार खो गया है, रिस्पेक्ट खो गई है एक दूसरे के लिए, वो धीरे धीरे वापस आएगी, जिससे कि ब्रेकअप्स जो है वो कम होंगे, या डिवोर्स जो है वो भी मेरे को लगता है कि वो भी कम हो पाएंगे। तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो शायद एक ये मेरे को टॉपिक लगा कि ये भी हो सकता है कि ये फैमिली में हस्बैंड या वाइफ की किसकी एक तानाशाही चल रही है जिसमें कि प्यार ख़त्म हो गया है। तो प्यार तभी, जब प्यार ख़त्म होता है तभी किसी की तानाशाही आती है, क्योंकि डोमिनेट वो तभी करता है जब उसे अपने आप को प्रूव करना होता है। और प्यार में मुझे लगता है किसी को, या रिस्पेक्ट में किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ एक इक्वालिटी है। तो आज का ये टॉपिक जो था वो यहीं तक था। अगर इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे लगे कि ये मैंने जो बनाया है टॉपिक ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा, या फिर इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो सकती थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।